यदि आप फुल कोर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ चैनल के नाम पर क्लिक करें, जिससे आप चैनल पे पहुंच जाएंगे। जहां प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको कोर्सेज की लिस्ट मिल जाएगी। आप सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं हूं नीलेश और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न पहले का चौथा। तो हल में हम शुरू करेंगे। दिया गया बहुपद 4u की घात 2 धन 8u। यहाँ पर जो चर है हमारा x न हो के u है, तो चर हमारा u हुआ। तो आइए इसे हम हल करते हैं। तो प्रश्न बहुत सरल है, लिख देंगे 4u की घात 2 धन 8u। अब अगली स्टेप में इसके गुणनखंड नहीं होंगे, केवल दो पद है, यहाँ पे सीधे कॉमन लेके ही हम गुणनखंड बन जाएंगे। तो 4u और 8u में से कॉमन आएगा आपका नंबर 4 और u। फिर 4u कॉमन आ गया तो बचेगा u धन 8u में से 4u कॉमन निकलेगा तो 4 दूनी 8 और u कॉमन निकल गया, कुछ नहीं बचेगा। फिर इसके बाद ये आपके दो गुणनखंड हो गए, क्योंकि शून्यकों के लिए बहुपद का मान कितना होता है 0। तो शून्यकों के लिए बहुपद का मान 0 होता है। तो ये एक लाइन लिखेंगे। फिर जो बहुपद है हमारा उसको हम 0 के बराबर लिख लेंगे, मतलब 4u की घात 2 धन 8u का मान कितना होगा 0। इसलिए फिर जो गुणनखंड है 4u कोष्टक में u धन 2, इसका भी मान होगा आपका 0। क्योंकि इन दोनों का गुणनफल 0 है, इसलिए अतः 4u बराबर होगा 0 के, या u धन 2 बराबर होगा 0 को। इसको हल करेंगे तो u का u 4 का पक्षांतर करेंगे तो 0/4 हो जाएगा। तो u बराबर इसे 0/4, 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो 0 ही आएगा। तो u का मान निकला है आपका 0। इसको हल करेंगे तो u बराबर इसे धन 2 इधर आके ऋण 2, अतः आपके शून्यक हो गए। अतः शून्यक 0 व ऋण 2 है। अब आपको संबंध निकालना है शून्यकों और गुणांकों में, तो लिख देंगे हम सीधे अतः या अब शून्यकों का योगफल बराबरी से 0, एक शून्यक है, दूसरा है ऋण 2। तो धन करेंगे तो धन ऋण ऋण होगा, तो ऋण 2 हम सीधे लिख दे रहे हैं। तो बराबर से क्या हुआ ऋण 2। तो शून्यकों का योगफल हुआ हमारा ऋण 2। अब बराबर का चिन्ह लिखेंगे। थोड़ी दूर पे फिर शून्यकों और गुणांकों में संबंध वाला सूत्र लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे ऋण, फिर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे चर हमारा u है इसलिए इसको u के पदों में लिखेंगे। ऋण बराबरी से x का गुणांक होता है तो इसकी जगह क्या लिखेंगे हम u का गुणांक, और बटे में होता है x की घात 2 का गुणांक, तो यहाँ पे लिखेंगे u की घात 2 का गुणांक। अब ऋण लिखेंगे, यहाँ पे ऋण है, सूत्र का ऋण, फिर बटे की लाइन, u का गुणांक हम प्रश्न में से देख के लिख लेंगे। तो ये बहुपद है हमारा, तो u का गुणांक यहाँ पे है 8, तो लिख लेंगे यहाँ पे हम 8। और u की घात 2 का गुणांक क्या है, तो u की घात 2 का गुणांक है, u की घात 2 का गुणांक 4, तो इसको हम लिख लेंगे बटे में 4। देखिए दोनों हल होके 8 और 4 में भाग होगा, तो 4 दूनी 8, ऋण का ऋण आ जाएगा 2। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीका हुआ। तो ये संबंध सिद्ध हुआ कि शून्यकों का योगफल बराबर होता है ऋण u का गुणांक बटे में u की घात 2 के गुणांक के बराबर। अब हम दूसरा संबंध लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल वाला। शून्यकों का गुणनफल बराबरी से, तो गुणनफल होगा शून्यक है हमारे 0 गुणित ऋण 2, तो ऋण चिन्ह इसलिए कोष्टक में लिखेंगे। तो 0 में ऋण 2 का गुणा होगा तो कितना आएगा 0। 0 में किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। अब फिर वही तरीका, बराबर का चिन्ह, थोड़ी दूर पे फिर बराबर का चिन्ह, फिर गुणांक वाला संबंध लिखेंगे।
तो इसमें होता है गुणनफल में अचर पद बटे में u की घात 2 का गुणांक। अब अचर पद है हमारे यहाँ पे 0, बहुपद में अचर पद नहीं है, और u की घात 2 का गुणांक है आपका 4। तो 0/4 को हल करेंगे तो 0 ही मिल गया, मतलब ये गुणनफल और गुणांकों में सही संबंध सत्य साबित हुआ। तो ये था हमारा प्रश्न पहले का चौथा प्रश्न। अब हम करेंगे पांचवा प्रश्न। तो पांचवा प्रश्न भी इसी प्रकार से छोटा सा है। t की घात 2 ऋण 15। तो हल में सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया बहुपद। आपके पास जैसा समय है आप वैसा कर सकते हैं, ये लाइन लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। दिया गया बहुपद है हमारा t की घात 2 ऋण 15 है। तो बहुपद है हमारा t की घात 2 ऋण 15। तो यहाँ पे चर हमारा t है। अब यहाँ पे हम एक सूत्र लगाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पे 15 को भी हम वर्ग के रूप में लिखेंगे। तो t की घात 2 ऋण 15 को हम लिखेंगे करनी के अंदर और फिर लिखेंगे घात 2, क्योंकि किसी भी नंबर की यदि करनी होती है और इसका वर्ग करते हैं तो करनी हट जाती है, वही नंबर हमारे पास बचता है। तो इसका मान ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम सूत्र लिखेंगे a की घात 2 ऋण b की घात 2 वाला, इसका हम उपयोग करेंगे। तो a की घात 2 ऋण b की घात 2 होता है आपका a धन b a ऋण b। इस सूत्र को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो a की जगह पे है t, b की जगह पे है करनी 15। तो यहाँ पे सूत्र ये वाला अप्लाई करेंगे, तो ये इसको हम लिख सकते हैं t धन करनी 15 और t ऋण करनी 15। क्लियर। अब इस बहुपद के गुणनखंड निकल गए। अब हम गुणनखंड वाली लाइन लिखेंगे, क्योंकि शून्यकों के लिए बहुपद का मान शून्य होता है। बहुपद का मान शून्य होगा, इसलिए हम इसको शून्य के बराबर लिख लेंगे। तो t धन करनी 15 और t ऋण करनी 15 भी बराबर होगा आपके 0 के। अब दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है, इसका मतलब ये है, या फिर सीधे से समझे कि जो दो कोष्टक है उसको हम दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख लेंगे। वास्तव में है कि दोनों का गुणनफल 0 के बराबर होता है, मतलब ये 0 के बराबर होगा या ये वाला कोष्टक आपके 0 के बराबर होगा। दोनों को हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा t बराबर इसे धन 15 पक्षांतरों के ऋण 15 करने में, और इधर ये हल करने पे t बराबर इसे धन करनी 15। तो शून्य निकल गए आपके। अतः शून्य ऋण करनी 15 और धन करनी 15 है। अब गुणांकों में संबंध निकालना है। अब शून्यकों का योगफल, तो योगफल मतलब जिसको हम अल्फा बीटा से भी बता सकते हैं, अल्फा धन बीटा। तो योगफल मतलब दोनों शून्यकों को जोड़ेंगे तो ऋण करनी 15 धन करनी 15। तो धन ऋण घट जाएगा तो कितना आएगा योगफल 0। फिर वही टेक्निक हम यूज करेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएगा अगले स्टेप में, बराबरी से या संबंध को लिखा। तो ये होता है आपका ऋण। यहाँ पे चर हमारा t, इसलिए t के रूप में लिखेंगे। तो लिखेंगे t का गुणांक बटे में t की घात 2 का गुणांक। तो इधर भी इसके हिसाब से लिखेंगे, ऋण है तो ये ऋण बटे की लाइन t का गुणांक। तो हमारे जो बहुपद है इसमें t वाला पद है क्या? नहीं, तो t वाला पद नहीं है, मतलब वहाँ पे t का गुणांक भी होगा आपका 0। तो यहाँ लिखेंगे 0। t की घात 2 का गुणांक, तो t की घात 2 वाला पद ये है, तो उसका गुणांक कुछ है क्या? कुछ नहीं है, मतलब 1 मानेंगे। तो यहाँ पे हम बटे में t की घात 2 का गुणांक की जगह पे ये लिखेंगे 1।
इसको हल करेंगे तो वापस आपको 0 मिल जाएगा, मतलब ये संबंध सत्य साबित हुआ। अब लिखेंगे गुणनफल वाला, शून्यकों का गुणनफल, इसको हम अल्फा इंटू बीटा से बताते हैं। तो शून्य के हमारे करनी 15 गुणित धन करनी 15 बराबरी से ऋण धन ऋण करनी 15 करनी 15 का गुना होगा तो करनी हट जाएगी, क्या बचेगा आपका ऋण 15। अब संबंध वाला लिखना है तो फिर से वही लिख करेंगे, इधर संबंध लिख देंगे। संबंध होता है आपका अचर पद, और इधर टी वाले रूप में लिखेंगे तो बटे में आता है वही टी की घात 2 का गुणांक। x की घात 2 का गुणांक लिखते हैं तो यहाँ पे t है, इसलिए t का घात 2 का गुणांक लिखेंगे। और इधर ऋण 15 है ऊपर, तो ये बनता है क्या, देखते अचर पद है आपका। यदि हम प्रश्न में देखेंगे अचर पद है आपका, अचर पद मतलब जिसमें चर नहीं होता है, तो यहाँ पे t है क्या, नहीं है, मतलब ये अचर पद हुआ। तो अचर पद है हमारा ऋण 15, तो अचर पद की जगह ऊपर क्या लिखेंगे हम, ऋण 15। और t की घात 2 का गुणांक कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1। तो इसको हल करेंगे तो वापस ऋण 15 मिल रहा है, मतलब शून्यकों का गुणनफल है और गुणांकों में संबंध भी यह सत्य हुआ। तो ये थे हमारे इस वीडियो के प्रश्न पहले के, चौथा और पांचवा। शेष प्रश्न आप खुद से हल करें और कोशिश करें। अगले प्रश्नों के लिए अगला वीडियो ज़रूर देखें, और नोट्स के लिए या दोबारा देखने के लिए मैं प्रश्न को फिर से आपको दिखाता हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेके या फिर देख के इसे लिख सकते हैं। तो देखिए, रोक के आप लिख सकते हैं। यदि आप फुल कोर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ चैनल के नाम पर क्लिक करें, जिससे आप चैनल पे पहुंच जाएंगे। जहाँ प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको कोर्सेज की लिस्ट मिल जाएगी, जिस पे क्लिक करके आपको कोर्स के सारे वीडियो क्रम से मिल जाएंगे। इन वीडियो को क्रम से देखें और घर बैठे सीखें। यदि आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बनने वाली बेल बटन को क्लिक करें, ऑल पर क्लिक करें, जिससे आपको आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन के साथ मिलते रहेंगे और आप सीखते रहेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो यहाँ क्लिक करके लाइक करें, इस बटन पर क्लिक करके दोस्तों के साथ शेयर करें। आप भी सीखें, सभी सीखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।